Hello bachon, let's read the question. The question says, a tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass m and closed at both ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about one of its ends with a uniform angular velocity omega. Find the force exerted by the liquid at the other end. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक ट्यूब है लेंथ L की जो कंप्लीटली फिल्ड है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जिसका मास है m, जो कि क्लोज है दोनों तरफ से। अब ट्यूब को जब हम घुमा रहे हैं किसी एक एंड के अबाउट जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो हमें बताना है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट अदर एंड। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझेंगे हम इस क्वेश्चन में। देखिए तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो मान लीजिए ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये रेडियस r है, तो इस पार्टिकल पे कहां फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ, ये हो जाएगा m। अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ये m ओमेगा स्क्वायर r। ये क्यों हो जाता है, क्योंकि f क्या हो जाता है हमारा m a एंड a हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा a रेडियल, और हम इसे कह सकते हैं a सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा m, और a सेंटीमीटर हमारा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर r। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया, हमें ये रॉड दी गई है, इसकी लेंथ है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है हमारा जिसका टोटल मास है m, एंड ये हमारी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। रोटेटिंग स्पीड हमारी ओमेगा दे रखी है, टोटल मास है m। तो हमें बताना है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड। तो इस एंड पे हमें फोर्स बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर मास हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये पार्टिकल तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे x डिस्टेंस पे जाके dx लेंथ का एक पार्टिकल लेंगे, तो इसका मास मानेंगे dm। तो dm हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m/l टाइम्स ऑफ dx। ये हो गया हमारा मास ग्रेडियंट और ये है उसकी लेंथ। तो dm हमारा कितना हो गया m/l dx। तो इस पार्टिकल dm मास के पार्टिकल पे df फोर्स कितना लगेगा, ये लगेगा हमारा dm इंटू ओमेगा स्क्वायर, इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कितना होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू dx, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इंटू x। तो यहां से हम df लिखते हैं अगर, तो ये कितना हो जाएगा, dm की वैल्यू पुट करेंगे m/l dx इंटू ओमेगा स्क्वायर x। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। l की वैल्यू हम कहां से कहां तक पुट करेंगे, सॉरी x की वैल्यू ये हम पुट करेंगे 0 to l और हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा f इज इक्वल्स टू m/l x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 to l। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा m/l इंटू, सॉरी ये x स्क्वायर नहीं, ये होगा हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट l लोअर लिमिट 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m/l इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू l स्क्वायर बाई 2। तो ये l से हमारा एक l कैंसिल, तो फोर्स हमारा कितना निकल के आया यहाँ पर हाफ m ओमेगा स्क्वायर l। यही फोर्स हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। Therefore the correct answer for this question is F is equals to half m omega square L. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.